तो जैन बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.4 यानी माइनर एंड कोफैक्टर तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.5 जिसमें हमें पढ़ना होगा एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स कहां से आ गया? मैंने पहले बोला था दोनों क्या है, ब्रदर ही है, एक दूसरे के क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, जैसे हमने मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहे थे, अब क्या करेंगे डिटरमिनेंट में मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे और उसका इनवर्स निकालेंगे। क्यों ये डिटरमिनेंट में दिया है? क्योंकि हमें डिटरमिनेंट के माध्यम से ही निकालना होता है। जैसे कोफैक्टर कोफैक्टर निकाले थे उस समय भी मैंने बताया था कि आप लोगों को कि ये जो हमारा एडजॉइंट निकालने को आएगा कुछ इसी तरह से होगा। तो बिल्कुल कुछ इसी तरह से ही एडजॉइंट होगा और एडजॉइंट निकलेगा तभी हमारा इनवर्स निकलेगा। यदि एडजॉइंट नहीं निकलेगा हमारा इनवर्स नहीं निकलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं क्या क्या देखते हैं। पहले तो हमारे पास होगा दो तरह का मैट्रिक्स। फर्स्ट हमारा होगा एक तो हमारा ये वाला मैट्रिक्स 2 into 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स क्या निकालेंगे ना, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या निकालेंगे तो 1 2 एंड 1 1 एंड 1 2 2 1 एंड 2 2। एक तो हमारे पास ये मैट्रिक्स मिलेगा। सेकंड हमारा थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे होता है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 और A32 और A33। कुछ इस तरह से हमारा 3 into 3 का, ये तो हमारा 2 into 2 का हो गया और ये हो गया 3 into 3 का। कुछ इस तरह से मैट्रिक्स मिलेगा जिसका हमें बोलेगा कि ज्वाइंट निकालिए और इनवर्स भी निकालिए। तो ये ज्वाइंट पहले निकालेंगे उसके बाद ही हमारा ये इनवर्स निकालना पॉसिबल होगा। इस तरह का यदि मैट्रिक्स मिले तो निकालना काफी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं अगर इस तरह का मैट्रिक्स मिले तो हमें कम से कम 1.5 पेज की जरूरत पड़ेगी टोटल निकालने के लिए। तो चलिए अभी पहले थोड़ा सा देखते हैं ज्वाइंट कैसे निकलता है। जैसे हम वो निकाल रहे थे माइनर को फैक्टर कैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, लेकिन उसमें हम विधिवत कुछ लिख नहीं रहे थे, ऐसा कुछ कर नहीं रहे थे। इसमें क्या करेंगे, देखो पहले सेकंड नंबर देखो, पहले इसका निकालेंगे तो उसका भी जब हम माइनर निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, केवल इसको इस साइड से चेंज कर देते थे। ठीक, इंटरचेंज, और इसका क्या है, साइन चेंज। अब ध्यान से देखो इसमें क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा नंबर होगा, ये वाला जो नंबर होगा, यानी दोनों जो इक्वल वाला नंबर होगा, यानी जिसमें i इक्वल टू जे होगा, क्या होगा, i इक्वल टू जे होगा, उसमें क्या करेंगे हम इंटरचेंज कर देंगे। इंटर CHANGE इंटरचेंज करेंगे। उससे क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, यानी ये 1 1 को हम A22 से चेंज और A22 को A11 से चेंज। और भैया और क्या करेंगे, और ये वाला जो नंबर होगा, ये वाला जो नंबर होगा, ये वाले नंबर का हम क्या कर देंगे, साइन चेंज करेंगे। क्या करेंगे, साइन चेंज। एक तो हम इंटरचेंज कर देंगे और एक का क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज से मतलब नहीं समझ में आया, सिंपल सी बात, साइन चेंज प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। अब बात करें अगर हम इसका एडजॉइंट का, इसका यदि हम एडजॉइंट का बात करें तो हम एडीजे लिखेंगे, एडजॉइंट ए। सपोज दैट ये दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ए इक्वल टू हमने क्या बोला, ये दोनों का इंटरचेंजिंग A22 A11 और ये दोनों का साइन चेंजिंग, यानी प्लस में है तो A21 1 2 और माइनस में तो दोनों प्लस में है, दोनों माइनस में कर दिया। एक प्लस में रहता है एक माइनस में रहता है तो एक प्लस एक माइनस ऐसा हो जाता। दोनों अगर माइनस में होता तो दोनों प्लस में हो जाता। साइन चेंज कर देना है, काफी कुछ ज्यादा डीपली सोचना नहीं है। ठीक है, डीपली नहीं सोचना है। क्या है, ये दोनों को इंटरचेंज कर देना है और ये दोनों का केवल साइन चेंज कर देना है, हमारा एडजॉइंट निकल जाएगा। क्या यही एक तरीका है, यही एक तरीका है, ये है हमारा सिंपल तरीका। फिर हार्ड तरीका क्या होगा, आइए ना हमारा बिहार में हार्ड तरीका बताते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा हार्ड तरीका। पहले हम लेंगे फ्रॉम फर्स्ट रो से लेंगे तो पहला ये एलिमेंट लेंगे, और जब ये एलिमेंट लेंगे तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाला बंद, और इसका हम क्या कर देंगे, डिटरमिनेंट निकाल देंगे।
फिर फर्स्ट रो में ही हमारा ये एलिमेंट है, तो जब ये एलिमेंट लेंगे तो इसके सामने वाला ये और ये बंद, और हम क्या अब डिटरमिनेंट निकाल देंगे, ये वाला बंद और ये वाला बंद, तो डिटरमिनेंट किसका, इसका और इसका, लेकिन ये वाला बीच में नहीं होना चाहिए, ये चारों का डिटरमिनेंट निकालेंगे। ऐसे फर्स्ट रो से फिर हम ये वाला लेंगे तो इसके बंद, ये बंद, और डिटरमिनेंट किसका, इसका और इसका। इस तरह से हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक है। और वही बात करें यदि हम साइन भी चेंज करेंगे, याद रखना साइन, ये प्लस, ये क्या प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ऐसे साइन चेंज करते हुए लिखेंगे। हम कैसे लिखेंगे उसे हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी तक रहने देते हैं। अच्छा इनवर्स है ना, इनवर्स के लिए हमारा जो आएगा ए इनवर्स से सूचित करेंगे, तो जब हम डिटरमिनेंट निकाल देंगे तो ए इनवर्स इक्वल टू आएगा हमारा एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ना जाने कितनी बार। क्या पूछा गया है कि एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इनटू ए इनवर्स। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ही था, क्योंकि ये तो सिंपल हो जाता है। क्वेश्चन क्या था, ये एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इनटू ए इनवर्स। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, बनाना भी है, आता भी है, नहीं आता है तो हम सिखाएंगे। अभी देखिए, अभी क्या हम करेंगे कि इसका आप देखते हैं क्वेश्चन एक दो, तो थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। ये बात याद रखना, 2 नंबर वाला ने ये वाला रूल फॉलो, इसमें भी हम कर सकते हैं फर्स्ट रो से एंड देन सेकंड रो से, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन वो रूल फॉलो नहीं करना है, काफी लंबा हो जाएगा। सिंपल सा ये दोनों को चेंज कर देंगे, इसको उठाएंगे, उठाकर पटक देंगे इस साइड, इसको उठाकर इस साइड पटक देंगे, और ये दोनों का साइन चेंज कर देंगे, क्लियर आ जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन देखकर देखते हैं बनाकर। चलिए एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, हमने बताया क्या, पहला इंटरचेंज, पहले हम देखते हैं, हमारे रूल से चलते हैं। रूल क्या कहता है कि हम फर्स्ट रो से लेंगे तो ए का कोफैक्टर ऑफ ए ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट रो, इसमें लिखना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा इसमें डिटेल में करना पड़ेगा। फ्रॉम फर्स्ट रो से हम चल रहे हैं, तो कोफैक्टर ऑफ 1, कोफैक्टर ऑफ 1, तो 1 का कोफैक्टर क्या हो रहा था, 1 का कोफैक्टर क्या हो रहा था, ये क्या हो रहा था, कोफैक्टर ऑफ 1 क्या हो रहा था, 4 हो रहा था। कैसे, -1 के पावर 1 + 1 इंटू क्या, माइनर में ये आ रहा था 4 आ रहा था, यानी क्या आ रहा था 4 ही आ रहा था, ऐसा हो रहा था, ठीक है। अब देखिए कोफैक्टर ऑफ 1 के बाद 2 मतलब क्या, 2 नेगेटिव साइन यानी क्या, ये तो पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन है क्या, तो अब 2 × 1 के इसका कोफैक्टर क्या, 2 × 1 कोफैक्टर क्या, माइनस का 2, क्या होगा इसका कोफैक्टर, माइनस का 2। अब कोफैक्टर ऑफ, सॉरी माइनस का 2 कैसे लिखते हैं, ओह इसका सामने वाला ये ना, ये तो देखो -1 के पावर 2 + 1, सॉरी 1 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 1 + 2, माइनर इसका कितना, ये हो जाएगा 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में, तो कितना हो जाएगा 3 × -3, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें कोफैक्टर ऑफ, अब देखो फर्स्ट रो का हो गया, फ्रॉम, अब लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड रो सब देखेंगे, सेकेंड रो में हमारा क्या है 3, तो कोफैक्टर ऑफ 3, तो 3 का कोफैक्टर क्या होगा, 3 का कोफैक्टर -1 के पावर 3, कौन सा है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 2 + 1, और 3 का कितना 2, यानी माइनस का 2 होगा ना, फिर 2 + 1 कितना 3 इज ऑड नंबर, और ऑड नंबर को माइनस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में होगा, और हमारे पास 2 पहले से है। फिर वही निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ 3 के बाद 4, तो 4 का कोफैक्टर निकालेंगे तो कितना, -1 के पावर 2 × 2 यानी 2 + 2, और 4 का 1 यानी कितना हो जाएगा 1। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, ज्वाइंट जब भी हम लिखेंगे, एडजॉइंट ए, सपोज दैट दिस इज द एलिमेंट ऑफ, सॉरी मैट्रिक्स ऑफ ए, ये हमने लेट कर लिया, तो एडजॉइंट ऑफ ए जब हम लिखेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, तो जो हम रो से लिए हैं फर्स्ट रो से, उसे हम किसमें लिख देंगे, कॉलम में लिख देंगे, यानी 4 और -3, यानी 4 और -3। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, एंड सेकंड रो को क्या कर देंगे, सेकंड कॉलम बना देंगे, -2 और 1।
इस तरह से हम करेंगे। ये हमारा आ गया एडजॉइंट ए का वैल्यू। क्या आ गया? एडजॉइंट ए का वैल्यू हमारा मिल गया कुछ इस टाइप का, एडजॉइंट ए का वैल्यू। अब हम जो हमने बोला पहले जो बोला था उससे निकालते हैं। उससे क्या किया था कि ये दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। तो इंटरचेंज करेंगे तो 4 की जगह पर 1 की जगह 4 और 4 की जगह पर 1, और ये दोनों का साइन चेंज कर देंगे, यानी माइनस का 3 और ये माइनस का 2। अलग आया है, वही आया है ना, सेम आया है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा ज्वाइंट ए निकल जाएगा। मान लो कि पूछा नहीं है लेकिन हम बता देते हैं। यदि ए इनवर्स पूछेगा तो क्या होगा? ए इनवर्स हमें पता है कि ज्वाइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए होता है। ज्वाइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए निकाल देंगे इसका। डिटरमिनेंट ए कितना हो जाएगा? दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6, यानी माइनस का 2। तो हम लिखेंगे यहां से 4 - 2 - 3 और 1 और अपॉन में माइनस का 2, माइनस का 2। तो हमें अगर हम ए इनवर्स लिखना होगा अच्छे से तो हम लिख देंगे 2 माइनस का 1 और माइनस माइनस खत्म 3/2 और 1/2। ये हो गया हमारा ए इनवर्स अगर पूछेगा 2 × 2 का। एक बात और याद रखना इसमें, कभी कभी ऐसा आएगा कि ए इनवर्स हमें नहीं मिलेगा। वो कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा? यदि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो हम इनवर्स नहीं निकाल सकते। डिटरमिनेंट का वैल्यू लिखिए, नोट कीजिए, इफ डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0 then inverse is not possible. Then inverse is not possible. If determinant a is equal to 0 then inverse is not possible. ठीक है? क्यों पॉसिबल नहीं है वो भी देखिए। क्योंकि जब डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आएगा तो हमारे ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो नीचे 0 यानी अनडिफाइंड। जब अनडिफाइंड वैल्यू आता है तो हम उसे खोज पाते हैं? नहीं खोज पाते। तो इसीलिए डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 आ गया तो हमारा ये जो है इनवर्स का वैल्यू अस्तित्व, जैसे हम लोग हिंदी में अगर बोलेंगे तो बोलेंगे अस्तित्व, यानी पॉसिबिलिटी क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है? इस तरह से हम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हमने काफी अच्छे तरीके से दोनों साइड से ज्वाइंट निकालना सीख लिया। उसमें इनवर्स पूछा नहीं था लेकिन फिर भी हमने इनवर्स निकालना बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसका। इसमें क्या निकालना था? ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है, इसमें निकालना है वैसे इसका ज्वाइंट। तो ध्यान से देखेंगे हम कैसे निकालेंगे। ठीक है? पहले फर्स्ट रो से लेंगे तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट रो। ऐसे कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप जब लिखेंगे उसके बाद जो हमारा होगा वो फुल मार्क्स देता है। ठीक है? तो फ्रॉम फर्स्ट रो तो फर्स्ट रो कौन सा है? ये वाला है। तो फर्स्ट रो से लेंगे कोफैक्टर ऑफ 1 का कोफैक्टर क्या होगा? कोफैक्टर ऑफ 1 का कोफैक्टर। तो 1 का कोफैक्टर ले रहे हैं तो ये और ये, यानी फर्स्ट रो खत्म और फर्स्ट कॉलम खत्म। तो कितना बचेगा? 3, 5, 0 और 1। तो कितना हो जाएगा? 3 × 3 और 0 × 5 0। ठीक है? 3 × 1 3 और 0 × 5 0। फिर उसके बाद कोफैक्टर ऑफ 1 के बाद क्या? फर्स्ट रो से ले रहे हैं तो 1 के बाद -1। -1 का क्या हो जाएगा? पहले तो माइनस हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस होता है। ठीक है? तो -1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? माइनस, ये फर्स्ट रो खत्म और फर्स्ट कॉलम खत्म। तो बचेगा क्या? 2 5 2 5 2 5 एंड -2 और 1 -2 एंड 1। यहां से हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 1 2 और माइनस होता है 2 × 2 माइनस 5 × 2 10, यानी माइनस का 10। तो 2 माइनस का 10 यानी प्लस का 12। कितना हो जाएगा? प्लस का 12 और प्लस का 12 माइनस बाहर जाती है, माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट अगर हम देखें कोफैक्टर ऑफ -1 के बाद 2 का कोफैक्टर देखेंगे तो प्लस माइनस उसके बाद अगेन प्लस। तो 2 का देखेंगे तो ये खत्म, ये नहीं होगा, ये सामने वाला नहीं होगा, यानी 2 3 एंड -2 और 0। ये हो गया हमारा 2 का कोफैक्टर। तो ये हो जाएगा 0 × 2 0 और माइनस और 3 3 6, यानी प्लस का 6, क्योंकि माइनस होना था और ये दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह पहले से रहता है। तो ये प्लस का 6 हो गया। ठीक है? अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। अब तो ये फ्रॉम फर्स्ट रो हो गया और फ्रॉम सेकेंड रो अब सेकेंड रो से हम देखेंगे कोफैक्टर ऑफ 2। सेकेंड रो यानी ये वाला रो, कोफैक्टर ऑफ 2 कोफैक्टर ऑफ 2
2 का कोफैक्टर क्या होगा? अब देखो ये प्लस हुआ था, ये माइनस हुआ था, ये प्लस, तो ये क्या होगा? पहले तो माइनस हो जाएगा। अब 2 का देखना है ना, 2 का सामने क्या होगा? ये हो गया और ये उसके सामने हो गया, तो -1 और 2, तो -1 एंड 2, 0 एंड 1, 0 एंड 1। तब यहां से हम जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? -1 -2 इंटू 0 यानी 0, तो -1 हो जाएगा, माइनस बाहर से यानी 1 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा हो गया 2 का। अब 2 के बाद देखते हैं 3 का कोफैक्टर। तो कोफैक्टर ऑफ 3, तो 3 का कोफैक्टर क्या होगा? 3 के कोफैक्टर के लिए देखो ये प्लस माइनस, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? प्लस। और 3 का देखना है तो 3 के सामने वाला ये है और ये है, तो 1 2 बचा और -2 और 1 बचा, तो 1 2 -2 एंड 1, ये हो गया हमारा 3 का कोफैक्टर। अब हम आगे इसे सॉल्व करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2, सॉरी 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1, और -4, तो 2 इंटू 2 4, तो -4 यानी +4 ना, तो यानी हो जाएगा 1 + 4 यानी 5। ठीक है, अब आगे देखेंगे कोफैक्टर ऑफ 3 के बाद क्या है? 5, तो 5 का कोफैक्टर क्या होगा? कोफैक्टर ऑफ 5, अब देखो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले तो माइनस हो जाएगा, और 5 का देखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट और ये खत्म। ठीक है, 1 -1 और -2 और 0, -2 और 0। अब हम यहां से अगर देखें तो माइनस तो हमारा बाहर से है, कोई बात नहीं, ये हमारे कितना हो गया? 0 इंटू 1 0, और -1 इंटू -2 इंटू -1, -2 इंटू -1 एंड मीन्स प्लस का 2, तो प्लस का 2 और माइनस इसमें होता है पहले से, तो माइनस का 2 और माइनस इधर बाहर भी है, यानी टोटल मिलाकर हो गया प्लस का 2। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे देखेंगे, सॉरी -2 माइनस इंटू प्लस, तो माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, ओके, प्लस का 2। ठीक है, अब देखेंगे हमारा सेकंड रो भी हो गया। ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे हम फ्रॉम थर्ड रो। अगर हम थर्ड रो को लेकर चलेंगे, यानी ये वाला रो को हम लेकर चलेंगे, तो हमारे पास -2 का कोफैक्टर क्या होगा? कोफैक्टर ऑफ -2 का कोफैक्टर क्या होगा? तो ये माइनस था तो प्लस में आएगा, तो -2 का कोफैक्टर यानी -2 के सामने वाला ये 1 और ये उसके सामने वाला 1, बचेगा क्या? -1 और 2, -1 और 2, 3 एंड 5, तब हम यहां से करेंगे तो ये हो जाएगा -5 और -5 और -6 यानी माइनस का 11, -5 -6 इक्वल टू माइनस का 11। फिर आगे करेंगे कोफैक्टर ऑफ -2 के बाद होता है 0 का कोफैक्टर, तो 0 का है तो ये इसके सामने और इसके सामने, कंप्लीट, खत्म। बचेगा क्या हमारे पास? 1 एंड 2, इधर 2 और 5, ये बचेगा ना। अब ये माइनस था, ये प्लस था, तो ये क्या होगा? ये माइनस होगा, माइनस पहले से हो गया। अब देखो, अब आगे करेंगे तो कितना होगा? 5 इंटू 1 5 और 2 इंटू 2 4, तो 5 में से 4 जाएगा, 1 प्लस का 1, प्लस का 1, लेकिन बाहर माइनस का है तो माइनस का 1। अब एक और बचा कोफैक्टर ऑफ 0 के बाद 1 का कोफैक्टर, तो 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? ये तो प्लस हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ 1 है, प्लस हो जाएगा, और उसके बाद 1 का, तो 1 के सामने वाला ये, 1 के सामने वाला ये, यानी 1 -1 और 2 3, 2 एंड 3, तो यहां से हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और माइनस प्लस का 2, तो 3 और 2 5, यानी हो जाएगा हमारा 5। तो हम बात करें अगर एक ज्वाइंट का, तो हम लिखेंगे एड ज्वाइंट, सपोज ये ए मैट्रिक्स है, जो गिवन मैट्रिक्स है क्या है? ए है, एक ज्वाइंट ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एड ज्वाइंट ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो से लिए है वो फर्स्ट कॉलम में लगाएंगे, तो 3 माइनस का 12 6, सेकेंड रो से जो लिए है वो सेकेंड कॉलम में लगाएंगे 1 5 और 2, और थर्ड रो से जो लिया है वो थर्ड कॉलम में लगाएंगे, माइनस का 1 माइनस का 11 माइनस का 1 एंड 5। तो इस तरह से हमारा एक ज्वाइंट निकल गया। ठीक है, इसका इनवर्स निकालना होगा, तो एक ज्वाइंट है बटा डिटरमिनेंट ए, लेकिन अभी इनवर्स पूछा नहीं है, केवल एक ज्वाइंट तक पूछा है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों बन गया। अब देखिए अगले वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। अभी आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।